Hey, good morning, students. Well, today we will see about the script series World plus Trade is center, right? So we have 5 digit, and this is 6 digit. So one thing is pretty sure that the value of C is 1, right? So I'm writing here C as 1. This is 1. Now what next? यार यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता जो हमने अभी तक पहले क्वेश्चंस में देखा था. ओके अब मेरे को देखो यार ये पता है कि अगर W plus T is what is coming, it's E and there is definitely a carry forward, so this E is a 2-digit number, right? तो अगर ये 2-digit number है, पहली बात तो अगर मैं इसको starting from the first step, मतलब मैं बिल्कुल लोअर से ही स्टार्ट करता हूँ. ये जो E है अगर इसको 2-digit माने तो अगर मैं इसको 10 मान के सपोज 10 से स्टार्ट करता हूँ, अगर E अगर 10 होता, ठीक है, तो इस E की वैल्यू कितनी आती? 0. और 10 कब होता? जब मान लो ये 5 तो पॉसिबल नहीं है, या फिर ये 4 होता, ये 5 ये 5 ये 4 और एक यहां से कैरी आती, तब E 10 पॉसिबल था और उस केस में E की वैल्यू होती 0. पर अगर मैं यहाँ पे E की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो D इज इक्वल टू D आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो R है, तो 10 तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे 11 भी नहीं हो सकता E, बिकॉज 1 यहाँ पे ऑलरेडी C को है. तो ये चीज तो श्योर है दैट योर E cannot be 10 and it cannot be 11. ये दो चीज प्रीटी श्योर होगी मेरे को यहां से. तो E की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 11 ही होगी. ठीक है, अब 11 के लिए मेरे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो इसमें हिट एंड ट्रायल चलेगा, पर हम तो एक सीक्वेंस फॉलो करनी है. रैंडमली ऐसा नहीं करना यार, कोई भी वैल्यू उठा के पुट करके देख ली, नहीं. एक सीक्वेंस फॉलो करनी, बिकॉज जब भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं ये इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो एक सीरीज में चले. तो हो सकता है ऐसे कुछ भी वैल्यू पकड़ के तुम सॉल्व करने लग जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है. या तो ये वाली डिजिट लो या फिर ये वाली डिजिट लो और एक पैटर्न के अकॉर्डिंग करो. इस वाली डिजिट से मेरे को अभी कोई कंक्लूजन नहीं मिलने वाला. यहां से मिलने वाला है कि एक कैरी फॉरवर्ड है और ये 2-digit नंबर है, मेरे को पता है, और ये भी हमने पता लगा लिया नंबर 11 से बड़ा है. ठीक है, तो मैं देखता हूं कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो 11 से बड़े हों. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. मान लो एक होगा आपके पास 3-9, एक होगा 9-3. मैं 0-1 नहीं हो सकता, मैं इसको 12 मान के चल रहा हूं. 12 में कौन कौन सा स्टेप बाय स्टेप चला. पहले 0 माना, नहीं ले सकता. 1 माना, नहीं ले सकता. 2 मान के चल रहा हूं, तो 3-9 हो सकता है, 9-3 हो सकता है. ठीक है, इसके बाद वी कैन हैव 4-8 और 8-4. ठीक है, इसके बाद वी कैन हैव 5-7 और 7-5. ठीक है, फिर मैं ले सकता हूं 5-3-4-5-6 6-5. ठीक है, और 5-6. ये कॉम्बिनेशन, इस अगली जो वैल्यू आएगी वो 7-4 आएगी. इस तरीके से मैं एक सीरीज बना लेता हूं और हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक पैटर्न फॉलो करते हुए करते जाते, देखते हैं क्या होता है, कहीं से कुछ तो मिले. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले 3-9 से. मैं पहले इस डायरेक्शन जाऊंगा, फिर मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ. स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. 3-9 4-8 5-7 6-5 9-3 8-4 7-5 6-5, इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे. नाउ अगर मैं 3-9 वैल्यू पुट करके देखता हूं, अगर मान लो मैंने W की वैल्यू ली 3 और T की वैल्यू ली 9, तो आपकी E की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. तो जहां जहां पे भी E है मैंने 2 पुट कर दिया. W की वैल्यू है 3, E की वैल्यू है 2. ठीक है, अब आपको यहां से वैल्यू मिल गई है E की, और ये भी आपका क्या है? 2 है. तो आपने 1 2 3 तो यूज कर लिया. अब अगली वैल्यू सपोज अब मैं नेक्स्ट क्या यूज कर सकता हूं? मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं बिल्कुल. 0, पहले मैं अगर 0 यूज करके देखूं कि मैं यहां पर W को अगर मैं 0 यूज करूं तो ये वैल्यू 2 आएगी. 2 पॉसिबल, यानी मैं D को 0 नहीं ले सकता. अगली वाली वैल्यू क्या है? अगर मैं D को 4 लेता हूं यहां पे, तो मैंने यहां पे D की वैल्यू 4 पुट करी, तो R की वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 6. R की वैल्यू हो गई 6. तो क्या हो रहा है? अब ये है 4 और 2 6, और यहां पे आ रही है वैल्यू 2. ठीक है, और 3 6 9 एक कैरी है. हाँ, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं अब क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास. यहाँ पे D की वैल्यू है 4. अब मेरे को ये बताओ यार, ये क्योंकि अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा और D की वैल्यू 4 और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये मेरे को श्योर है ये L मेरा 8 ही होना चाहिए. तो अगर मैं L को 8 पुट करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 आएगा और यहां से एक कैरी फॉरवर्ड आएगा. ठीक है, अभी तक तो हमने इतना ही किया है. 8 4 12, एक कैरी फॉरवर्ड, अभी तक कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ. ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं.
ये वैल्यू है 6, ये वैल्यू है 1 और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है 9 है। t की वैल्यू कितनी है 9, तो 6 + 1 यानी a मेरा 2 होगा, पर a 2 हो नहीं सकता बिकॉज e को मैं ऑलरेडी 2 दे चुका हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही। अगर मैं 3 9 लेके चलता हूं तो मेरे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये 6 7 a की वैल्यू 2 आ रही है पर 2 यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज मैं e को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूं। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ गई, दोबारा से हटाओ, ये चीज पॉसिबल नहीं हुई। नाउ अब अगर नेक्स्ट वैल्यू, अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू मेरे को कंफर्म पता है और वो है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू, राइट। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं 4 8, ठीक है। अब मैंने w को माना मान लो 4 और t को माना मैंने 8, तो e की वैल्यू मेरी कितनी होगी 2, ठीक है। t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 और e की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने कौन कौन सी वैल्यू यूज कर ली, अभी e यूज कर लिया और ये मेरे पास है w, ठीक है। अब मैं 0 अगर यूज करता हूं तो 0 मैं यूज नहीं कर सकता, 2 जो है मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, e को दे चुका हूं। 3 यूज करके देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे d को 3 यूज करता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 यूज करता हूं, इसको मैं लेता हूं 3, अगर यह 3 आया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, ये हो गया यहाँ पे 5 और d की वैल्यू 3 है मेरी यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो मेरे को ये चीज श्योर है कि मेरी l की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, ठीक है, और r की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब प्रॉब्लम ये है अगर ये मैं 9 करता हूं तो 9 और 3 2, एक कैरी आया, 5 और 6, तो a की वैल्यू कितनी होती, a की वैल्यू होती 2 होती, पर a की वैल्यू तो 2 पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप 2 जो है ऑलरेडी e को दे चुके हो। तो यहाँ पे आ रही है आपकी प्रॉब्लम, यानी कि आप वैल्यू 4 8 भी नहीं ले सकते बिकॉज उसी की वजह से यहाँ पे e 2 आया है और आपने जैसे ही चेंजेस किया 3 2, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो आपका a है वो 2 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं 4 8 भी नहीं ले पा रहा हूं अभी। चलो हम नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं। यार एक पैटर्न फॉलो करना है, यू रैंडमली वैल्यूज नहीं उठानी, सीक्वेंस में उठा रहा हूं, ठीक है, कहीं पे भी एक नहीं आएगा, हाँ हो सकता है, पर जब भी बनता है क्वेश्चन हो सकता है 3 4 5 एटलीस्ट या कम से कम 2 3 अगर टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी तो 4 5 स्टेप ले लेगा स्टार्टिंग में कुछ वैल्यूज प्रेडिक्ट करने में, बिकॉज हम यहाँ से कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते अभी। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन को टफ बनाना है तो 4 5 वैल्यूज के बाद मेरे को कुछ रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो मैंने 2 चेक करा, नहीं है थर्ड चेक करके देखते हैं। इसको मैंने रखा 5, इसको मैंने रखा 7, इसकी वैल्यू आई 2, ठीक है, 5 7 2, ये मैंने पुट किया तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है ये 7, e की वैल्यू कितनी है 2, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, e की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 7 है, राइट, t 7 और कोई वैल्यू में निकल गया 5, w की वैल्यू है 5, राइट। मैं वही करता हूँ, अब देखो 1 2 यूज कर चुका हूँ, 3 मैं यूज कर नहीं सकता बिकॉज इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 ऑलरेडी मेरे पास है। 4 यूज करता हूँ, 4 और 2 कितना हो गया 6, d की वैल्यू 4 यूज करी है और r की वैल्यू करी है 6 यूज, d की वैल्यू 4 यूज करी है, r की वैल्यू 6 यूज करी है, 6 यूज करी है। हाँ तो अभी ये है मेरे पास और e की वैल्यू निकली है, e की वैल्यू मेरे पास आई है 2। अब देखो यार क्योंकि यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, 4 और 2 कितना होता है 6 और यहां से कैरी फॉरवर्ड नहीं है, अगर ये 2 होना है तो l को 8 होना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे l को 8 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया l8 और यहां से एक कैरी जनरेट हो गई, ठीक है, यहां से कैरी जनरेट हुई है और r6 है, इसको 7 आने के लिए ये 7 हो चुका है यानी a 0, मैंने अभी तक 0 असाइन नहीं किया तो ये हो सकता है a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0, ये मैंने पुट कर दिया a को 0, 6 + 1 आया 7। चलो अभी ये भी ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास जो वैल्यूज बची हैं वो वैल्यूज बची हैं, एक 3 बचा है और एक 9 बचा है, और यहां से क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है मैं इसको 3 करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही यार, ये 3 हो गया और w की वैल्यू हो गई 9, ये 3 हो गया और w की वैल्यू होगी 9। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है सेंटर की वैल्यू c + e + n + t, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है 1 + 2 3, 3 + 9 12, 19 21, 21 + 6 27,
सिंपल एक हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया, 1 मिल गई थी मेरे को वैल्यू, मेरे को 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 12 हो सकता था, मैंने 12 के कॉम्बिनेशन बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने वही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, जो 12 के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 3993 48 57 65, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना, और इसके कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देना और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। अगर यहाँ पे 5 डिजिट होती, यहाँ पे 4 होती, तो वो फिर भी एज कंपेरेटिवली वो इजी हो जाता है। उस केस में जो W की वैल्यू है वो यार 9 होती है, ठीक है, बिकॉज 2 डिजिट में तो मैक्सिमम 9 ही होगी, तभी ये कैरी फॉरवर्ड होगा। पर अगर दोनों ये 5 डिजिट्स को तुम ऐड कर रहे हो तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना पड़ेगा, पर एक किसी सीक्वेंस में रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के मत पुट करना। जब क्वेश्चन फ्रेम होंगे, बनाने वाले ने भी कुछ ऐसा सोच के बनाया होगा कि हाँ यार बंदा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप तक तो ट्राई करे, तो 3 स्टेप तक हमने ट्राई करी, हमें अगर कुछ वैल्यू मिली तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। ठीक है, ओके गाइस, अगर चैनल पसंद आ रहा है यार, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और वॉच टिल द एंड। रैंडमली बीच में उठ के देखना बिल्कुल नहीं समझ में आना, ठीक है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।